हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, ये जो गैसेस एक्सचेंज है, ब्रीथिंग का सिर्फ इतना मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, गैसियस एक्सचेंज के साथ, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के साथ एनर्जी का फॉर्मेशन होना, ये रेस्पिरेशन होता है। बट ये रेस्पिरेशन कैसे होता है, थोड़ा डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे स्टूडेंट, आपने फूड लिया, अब जब आप फूड लेते हो तो ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में हमारे, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है, ये किसमें, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट? तो ऑक्सीडेशन के दौरान, ठीक है, जो जब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी? तो स्टूडेंट, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं और इन्हीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है, डिटेल में हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग जो है वो क्या करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, टू गेट एनर्जी, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ओके, रेस्पिरेशन की साइट क्या है? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट, ठीक है, जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन दो तरीके से होगा, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज है। जब भी आप फूड लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। आफ्टर दैट ये ग्लूकोज बॉडी में साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन होता है? पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें टूट गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुआ। आफ्टर दैट, ठीक है, जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुवेट है ये किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी फॉर्म होंगे। ठीक है, सो ये चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर एंड एनर्जी। आफ्टर दैट वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। उसके बाद अब तो ये तो हो गया कि ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है, साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, पायरुवेट अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की लैक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मसल सेल्स में क्या होता है? तो मसल सेल्स में यही पायरुवेट, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मसल सेल्स में एन ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से स्टूडेंट, जब ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, आपको मसल्स में क्या देखने को मिलता है? पेन दिखता है, ठीक है, यानी कि पेन होता है इसी के डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो जब ये हमारे मसल्स में डिपॉजिट होता है तो क्या होता है? पेन होता है। अब ये जो पायरुवेट है, ईस्ट में स्टूडेंट क्या होता है? ये पायरुवेट, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यानी कि कौन सा रेस्पिरेशन है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट के अंदर ये क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता, ठीक है, मसल सेल्स में क्या बनाता, ईस्ट में क्या बनाता। ठीक है, ये हो गया।
अभी स्टूडेंट हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ये जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे मैंने बात किया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, आप देख रहे होगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इस केस में एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, किस तरीके से ग्लूकोज ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, आफ्टर दैट ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कब होता है, तो स्टूडेंट ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब इसके जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, वो अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड है। ओके, इस केस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यानी कि एनर्जी जो होता है वो लेस अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वेशन देखो कि अगर ईस्ट में है तो क्या क्या प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन होंगे और कौन कौन से एंड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। मसल सेल्स में क्या एंड प्रोडक्ट है और किन चीजों का प्रोडक्शन होता है। तो ईस्ट में ये जो ग्लूकोज है, ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, आफ्टर दैट इथेनॉल बनेगा, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल और एनर्जी के प्रोडक्शन होंगे। मसल सेल्स में जो होता है, हमारे जो मसल सेल्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, आफ्टर दैट एनर्जी और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। इसी लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से मसल्स में, ठीक है, पेन होता है। तो कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल्स में पेन क्यों होता है, ठीक है, पेन इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग, ठीक है, रनिंग के टाइम पे, ठीक है, मसल्स लेग मसल्स में पेन क्यों होता है, तो स्टूडेंट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसी लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से ही ये पेन देखने को मिलता है। So student, this is all about respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।